हिंदी के वर्णानुक्रम के अनुसार जो पहला अक्षर लिया जाता है और उसमें जो पहले नॉमिनेशन देते हैं उसका ऊपर रहता है, फिर नीचे रहता है। सभी से अपील है कि अपना अपना प्रचार करें, शांति से, धैर्य से। नामांकन वापसी के पश्चात इतने ही लोग बचे हैं जो चुनाव लड़ेंगे। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से आपकी पूरी टीम, जो आप यहाँ पर सर उप विकास आयुक्त भी हैं और चुनाव निर्वाची अधिकारी भी हैं, हम देख रहे हैं कि पूरी टीम सर बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों ने नामांकन प्रोसेस जो है, नामांकन प्रक्रिया सहरसा जिले में आपने नगर निगम चुनाव के लिए पूरा संपन्न कराया सर। फिर स्क्रूटनी हुई और आज सर हम देख रहे हैं कि 24 तारीख है। सभी जितने भी वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं और मेयर, डिप्टी मेयर, सबको आज सिंबल अलॉट किया जा रहा है सर। सर, थोड़ा संख्या पे बताइए, क्या कहना है सर? क्या मुख्य पार्षद में 28 उम्मीदवार हैं जी, उप मुख्य पार्षद में 31 उम्मीदवार जी, और पूरे पार्षद जो 46 वार्ड है उसमें 254 उम्मीदवार हैं। 254 कुल वार्ड पार्षद हैं। 46 वार्ड हैं, 40 वार्ड। अलग अलग वार्ड में अलग अलग संख्या होती है उसकी। जी। नामांकन वापसी के पश्चात इतने ही लोग बचे हैं जो चुनाव लड़ेंगे। सर, एक अहम सवाल ये हमारी जनता, पूरे बिहार की जनता ये समझना चाहेगी, एक आमतौर पे जो प्रक्रिया होती है वो फॉर्म फिल करने से लेकर के स्क्रूटनी तक की, अब जैसे जो सर सिंबल अलॉट हुआ है उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए सर, कैसे आप लोग उसको देखते हैं? पहले हम लोग मैनुअली करते थे, अब ऑटो जनरेट होता है। जी, वो आयोग से ही होता है, हम लोगों को उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। निर्वाची पदाधिकारी को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो नाम जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से हो जाता है। हिंदी के वर्णानुक्रम के अनुसार जो पहला अक्षर लिया जाता है और उसमें जो पहले नॉमिनेशन देते हैं उसका ऊपर रहता है, फिर नीचे रहता है। और सर ये तो हो गई सिंबल अलॉटमेंट की बात हो गई, और जब सर आप लोग स्क्रूटनी करते हैं तो हमारे दर्शक और बिहार पूरी जनता ये समझना चाहिए कि उसमें हमने देखा कि जब फाइल लिया जा रहा था नामांकन के दौरान, तो एक प्रस्तावक था और एक प्रत्याशी था और एक समर्थक था। तो सर ये तीन लोगों का जो होना वो क्यों कंपलसरी है, थोड़ा ये बताया हम जनता को। नहीं, ये तो आयोग का नियम है। आयोग का नियम है कि जो कोई नॉमिनेशन देगा तो एक प्रस्तावक और एक समर्थक संबंधित वार्ड का व्यक्ति ही होना चाहिए। और सर अब आगे अभी अब पूरा एक 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन 15 दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से चुनाव संपन्न कराएंगे? कि सवाल यहाँ पे हम ये है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसमें क्या भूमिका रहेगी और आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना हो, उस पर क्या कहना है सर? हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कोषांग गठित है, हर काम के लिए अलग अलग कोषांग है, अलग अलग पदाधिकारी डेजिग्नेटेड हैं। आदर्श आचार संहिता कोषांग है, अगर उसमें किसी प्रकार की शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम है, उससे उन लोगों को परमिशन दिया जाएगा गाड़ियों का, जुलूस का, उसके लिए अलग पदाधिकारी नियुक्त हैं। तो हर काम के लिए अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त हैं और सारी व्यवस्थाएं फुलप्रूफ हैं। सर, आखिर में एक सवाल और, अब हम ये देख रहे हैं कि आपने आज सबको सिंबल अलॉट कर दिया, तो क्या जो निर्वाची अधिकारी होते हैं सिंबल अलॉट करने के बाद जो निर्वाची अधिकारी हैं उनका जो उनकी भूमिका, उनका जो दायित्व वहीं पे समाप्त हो जाता है, आगे और भी प्रोसेस? ये दायित्व शुरू हुआ है अभी ये दायित्व शुरू हुआ है अभी। तो जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाती है तब तक निर्वाची पदाधिकारी का काम। मतलब ये कि आपकी व्यस्तता सर बड़ी ज़्यादा रहती है, मीडिया को भी आप लोगों ने समय नहीं निकाल पाते हैं, हम समझ सकते हैं। और सर अभी जैसा कि आपने बताया कि जो अभी जुलूस के लिए, रैली के लिए, जनसभा के लिए, तो परमिशन सर आपके ही क्या कहते हैं कार्यालय से होकर के गुजरा, वो हमारे ही कार्यालय से दिया जाएगा। लाउड स्पीकर का एसडीओ सदर के कार्यालय से दिया जाएगा। ठीक है। एक अहम बात, जितने भी प्रत्याशी हैं और जितने भी महापौर के, डिप्टी महापौर के कैंडिडेट हैं, वार्ड पार्षद हैं और आम जनता, सबसे आप निर्वाची अधिकारी होने के नाते आप सहरसा जिले में आप आह्वान क्या आपकी करना चाहिए, क्या कहना चाहिए सर? शांतिपूर्ण स्वच्छ चुनाव होना चाहिए, यही मेरा निर्वाची पदाधिकारी होने के नाते सभी से अपील है कि अपना अपना प्रचार करें,
शांति से, धैर्य से, स्वच्छता से।